Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. In today's video lecture we are going to talk about two topics, hydrogen bonding and coordinate bonding. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. ठीक है, नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुन के आपको क्या लग रहा है? इसका मतलब देयर इज सम बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड, राइट, और उसमें से एक एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है. ठीक है, नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है? इट इज़ बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऑफ द सेम और अनदर मॉलिक्यूल. ठीक है, आई एम श्योर ऐसे कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ. ठीक है, जैसे आई हैव HF मॉलिक्यूल. ठीक है, HF मॉलिक्यूल क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड. ठीक है, दिस इज HF मॉलिक्यूल. अब इसमें क्या है, कैसे बना ये? हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर किया. ठीक है, एंड देयर वाज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन. ठीक है, तो आइडियली जब ये बॉन्ड बना तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीच में होना चाहिए था, बट आपने पढ़ा है इट्स अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी है. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ मूव्ड टुवर्ड्स फ्लोरीन, देयर इज़ अ डायपोल मोमेंट, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे है? पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव. नाउ कभी भी एक मॉलिक्यूल तो आइसोलेशन में नहीं होगा, है ना. तो लेट्स से दिस इज़ वन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऐसे ही एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, है ना, ऐसे ही एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा. सो दे आर गोइंग टू बी सो मेनी ऑफ देम, सेवरल ऑफ देम, राइट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली नेगेटिव फ्लोरीन एंड पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑलरेडी आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, उससे ओवर एंड अबव यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, राइट. इसमें कोई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं हो रहा जैसे कोवलेंट बॉन्ड में होता है. ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है. उसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आई हैव ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल. ऑर्थो मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे कुछ लगा हुआ है. ठीक है, फिनॉल मतलब दिस इज योर बेंजीन रिंग. ठीक है, फिनॉल मतलब यहाँ पे OH है. ठीक है, सो दिस बिकम्स बेंजीन विद OH इज नोन एज फिनॉल. ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो मीन्स फर्स्ट सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड कार्बन हो गया. सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, नाउ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होएगी? आप ध्यान से देखिए, आई विल जस्ट मेक इट अगेन. सो नाउ दिस इज OH, राइट, यू नो दिस इज पार्शियली नेगेटिव, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव. उसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NO2 ग्रुप. ठीक है, right, so this is NO2 group. Now in this NO2 group, can you see this oxygen is partially negative? So hydrogen bonding किस में हो जाएगी? यहाँ पे OH की हाइड्रोजन में और NO2 के ऑक्सीजन में. So there is this electrostatic force of attraction. They are quite close to each other because ortho position में मतलब first and second carbon से जुड़े हुए हैं बेंजीन के. So this is also hydrogen bonding. ठीक है, so ये भी आपकी क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है,
अब आपने यहीं पे दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स देख ली। ये दो डिफरेंट HF मॉलिक्यूल्स थे, इनके बीच में बॉन्डिंग थी। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हुई? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, राइट। सो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है? इट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरह दिस इज विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है उसके विद इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये कौन सी है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आई एम श्योर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर इज लिक्विड इन स्टेट। उसी तरह H2S जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के बिल्कुल नीचे है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। लेकिन जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2S बनाता है वो गैसियस स्टेट में होता है। तो रीज़न क्या है? पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, एनीवेज आप ये बहुत डिटेल्स में +2 में पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। सो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन FO और N ऑफ अनदर मॉलिक्यूल और सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर अनदर मॉलिक्यूल के साथ है तो इंटर मॉलिक्यूलर, सेम मॉलिक्यूल के साथ है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो नाउ लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। ठीक है, ओके, सो लेट्स डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इट इज द फोर्स ऑफ attraction between the hydrogen atom of one molecule and the electronegative element। अब ये electronegative element कौन से हैं? It can be fluorine, oxygen or nitrogen of same or another molecule। ठीक है, फर्दर कितने तरह की होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? वन वी स्टडीड इज इंटर मॉलिक्यूलर hydrogen bonding and you have intra molecular hydrogen bonding। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या था? वी जस्ट डिड इट। इट इज बिटवीन, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल and electronegative element of another molecule। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। दीज आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, जिसमें इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे HF है तो हमने देखा था HF के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, है ना। उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल में भी क्या होता है? डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हम अभी काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे, इस पर काफ़ी सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिमिलरली अमोनिया के भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एंड देन यू हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में है? बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, that is nitrogen, oxygen or fluorine of the same molecule। हमने इसमें अभी एग्जाम्पल पढ़ा था ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ठीक है,
तो बेसिकली प्रैक्टिकली तो आप ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट लीड्स टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन वेरियस कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती हैं। ये कंपाउंड्स की स्टेट को अफेक्ट करती हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं बहुत ग्रेटली, उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आगे काफ़ी सारे चैप्टर्स में इनका रिलेटेड एप्लीकेबिलिटी आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. We can put here in the definition nitrogen, oxygen and fluorine, ठीक है। Now what are the conditions essential for hydrogen bonding, ठीक है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो भी है, इट हैज़ टू बी स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज क्योंकि हाइड्रोजन के साथ साइज कंपैटिबिलिटी चाहिए, एंड दिस एलिमेंट हैज़ टू बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, there are 4 elements, not 3, nitrogen, oxygen, fluorine and chlorine, which are highly electronegative. आपको पता है chlorine is more electronegative than nitrogen, but वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी हाइड्रोजन के साथ साइज कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है, राइट। सो ये जो 2 कंडीशंस हैं ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स अच्छे से फुलफिल करते हैं, NONF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद अनदर फैक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड्स दैन इन लिक्विड्स। कॉमन सेंस है, बिकॉज सॉलिड्स में द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी टाइटली पैक्ड, सो अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी मोर, ठीक है, एंड सबसे कम गैसेस में, राइट। उसके बाद कोवलेंट bond length is less than hydrogen bond length, ठीक है। that is why covalent bond strength क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, is more than hydrogen bond स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों है, बिकॉज जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है, ठीक है, तो जो एटम्स हैं दे कम सफिशेंटली क्लोज, ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है कोवलेंट बॉन्ड की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पास आ जाते हैं बट ओवरलैपिंग नहीं होती है ना, राइट। सो सिंस कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स। नाउ लेट्स लुक एट द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक और कर लेते हैं, लेट्स कंपेयर। हमें यूजुअली कंपैरिजन आता है किस किस का, वाटर मॉलिक्यूल का, HF का एंड अमोनिया का। You have to arrange this in increasing or decreasing order of the strength of hydrogen bond, ठीक है। तो अगर आप देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, सो एक बार जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट मी रब दैट पोर्शन। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन फॉलोड बाय नाइट्रोजन, है ना। तो सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, HF, फिर वाटर मॉलिक्यूल, फिर अमोनिया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा किस में होएगी, HF, देन वाटर मॉलिक्यूल, देन अमोनिया। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। तो अगर आप पोलैरिटी देखो, मतलब पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा पार्शली नेगेटिव कौन होएगा, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो पोलैरिटी किस में होएगी,
HF मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा होएगी, मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव, कितना ज़्यादा पॉजिटिव कितना ज़्यादा नेगेटिव किसमें, सबसे ज़्यादा किसमें होएगा, HF में। देन फॉलोड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉलोड बाय अमोनिया। तो इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिफरेंट बॉन्ड्स में, वो सबसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, वो सबसे ज़्यादा किस में होएगी, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो तो सबसे ज़्यादा HF, देन H2O एंड देन अमोनिया। ठीक है, सो हाउ यू गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, दिस इज द ऑर्डर। अदरवाइज लॉजिक अगर आपने लिखने को आ जाए तो क्या लिखोगे, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो द मॉलिक्यूल ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी दिस, सो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वुड बी दिस। तो ऐसा लिख लो, ज़्यादा कहानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट गिव फैक्ट्स। ठीक है, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन टू स्टडी वाटर मॉलिक्यूल। Okay, now we are going to specifically talk about water. Two questions that we will study. First is, why does ice float on water? ठीक है, and why density of water is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस। इसी क्वेश्चन को रीवर्ड किया जा सकता है, दैट इज एक्सप्लेन एनोमलस नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, इसका एक ही लॉजिक है। ठीक है, नाउ यू नो दैट वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, जब पानी से बर्फ़ बन रही होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ हैपनिंग, जब वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में आते हैं या जब आइस बनाते हैं तो वो इस तरह का एक केज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो दे फॉर्म अ केज स्ट्रक्चर जिसके बीच में देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस ट्रैप्ड। ठीक है, और केज स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं कि कोई भी ऑक्सीजन उठा लो वाटर मॉलिक्यूल का, इट हैज़ 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिमिलरली ये उठा लो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीजन जो है इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है क्या करता है, केज स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह का केज स्ट्रक्चर बन जाता है और इसमें काफ़ी सारी एम्प्टी स्पेस ट्रैप हो जाती है। ठीक है, सो आइस फॉर्मेशन के समय क्या होता है, देयर इज़ दिस केज स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ पॉसिबल, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन ड्रॉ। ठीक है, सो स्पेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एंड देन यू कैन मेंशन हर एक ऑक्सीजन के पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, विद हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस एम्प्टी स्पेस क्या होगा, इट्स डेंसिटी इज गोइंग टू बी, डेंसिटी is going to be less than H2O in liquid state. ठीक है, राइट। सो इसकी वजह से ice is lighter than water. ठीक है, और you can say ice is lighter than water, hence it floats on water. तो ठीक है, this is the answer for your first question. Now let's come to the second question. Why density of water is maximum at 4 degrees Celsius? और explain anomalous nature of water. ठीक है, अब anomalous अजीब अलग चीज़ क्या है, आपने पढ़ा है कि सॉलिड्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। बट हमारा आंसर यही आ गया, हमने क्या कहा कि जब आइस बनी तो उसमें इतना सारा खालीपन है तो अब तो वो टाइटली पैक रही नहीं। हमारा आंसर भी यही है,
क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड्स इन अ नॉर्मल सब्सटेंस, तो इसलिए उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और अभी हमने क्वेश्चन 1 में पढ़ा कि आइस जो है उसका केज स्ट्रक्चर है और उसमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, दैट मीन्स आइस की डेंसिटी पानी से कम है ना। तो अब एनॉमलस क्या है, आप जब किसी सॉलिड को हीट करते हो तो क्या होता है, दैट heat energy is picked up by the molecules, it gets converted into kinetic energy and the molecules start moving away, ठीक है। तो जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो तो उसकी वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वो काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं दूर भागने के लिए, है ना। बट पानी में क्या होता है कि जैसे जैसे आप उसको हीट करते हो, ठीक है, स्ट्रेंज थिंग, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी में क्या स्कीम चलती है, बिल्कुल उल्टा। जैसे जैसे आप उसको हीट करते हो उसकी डेंसिटी और बढ़ती जाती है, ठीक है, राइट। ऑलरेडी आपको पता है कि पानी की डेंसिटी आइस से ज़्यादा है, और जब आप हीट करते हो तो वो एक और अजूबा हो जाता है। वो क्या है कि जैसे जैसे आप उसको हीट करते हो तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, द मॉलिक्यूल शुड मूव अवे एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड इंक्रीज, उसकी डेंसिटी कम होती जानी चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं होता। फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस जब आप उसको हीट करते हो उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। एंड 4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड, रफली अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड जो है उसकी वॉल्यूम बढ़नी शुरू होती है, जैसे नॉर्मल लिक्विड्स में होता है। नॉर्मल लिक्विड्स में हीट करो क्या होता है, वो हल्के होते जाते हैं, उनकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है बेसिकली, ठीक है। बट पानी में एनॉमलस या अजीब क्या है कि पानी में 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो और भारी होता जाता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी जो है बढ़ती जाती है। एंड बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा वो डिसिप्लिन में आ जाता है और नॉर्मल लिक्विड्स की तरह बिहेव करता है और उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब हो जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि बाकी लिक्विड्स की कम होती जाती है जब आप उसको हीट करते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रही थी कि एनॉमलस नेचर है क्या, ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक व्हाट इज़ हैपनिंग, हम उसको हीट कर रहे हैं। अब वो हीट एनर्जी जो है वो 2 काम कर रही है। वन इज इट इज़ ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स या ब्रेकिंग द केज स्ट्रक्चर, इट इज़ ब्रेकिंग द केज स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कमिंग क्लोजर। एज वेल एज जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, यहाँ इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, जो एनर्जी है जो हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ यूज टू ब्रेक दिस केज स्ट्रक्चर, ठीक है। साइमल्टेनियसली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बट मेजर थ्रस्ट क्या है कि एनर्जी किस लिए यूज हो रही है, केज स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। दैट इज द एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट H2O मॉलिक्यूल्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए यूज हो रही है, ठीक है। ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, बट मेन थ्रस्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ज़्यादा यूज हो रही है एज कम्पेयर टू सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सो द मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोजर, दैट इज वाई द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। डेंसिटी जो है पानी की लिक्विड स्टेट में बढ़ रही है, दैट इज टिल 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज गेटिंग यूज्ड, ठीक है, टू मूव अवे इज ग्रेटर दैन एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक द केज स्ट्रक्चर, ठीक है। एज मोर और लेस मैक्सिमम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस समय तक टूट जाती है, ठीक है, या मैक्सिमम केज स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, ठीक है।
100% नहीं टूटता इस टेम्परेचर तक, मैक्सिमम ऑफ द केज स्ट्रक्चर जो है वो टूट चुका होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा कहाँ लग रही है, टू मूव अवे। वाटर मॉलिक्यूल्स अब काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं दूर भागने के लिए, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो है, जब उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो चुकी थी, अब वो और पास नहीं आएंगे क्योंकि केज स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारा टूट चुका है। अब वो जो हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है दैट इज़ बीइंग यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव अवे। सो बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस व्हाट हैपन्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज, या उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो, इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है जो आपको फिर आप पढ़ोगे 12th में, दैट इज हाउ इज aquatic life able to survive in सब ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिकली जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चंस भी हैं, कॉम्पिटिशन्स में आपको आते हैं, स्कूल लेवल में भी आएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस कि सब ज़ीरो मतलब माइनस में जब टेम्परेचर चले आता है, मतलब बर्फ़ जम गई। तो हमें पता है कि एक्वेटिक लाइफ जो है, जैसे फ़िश वगैरह जो हैं, वो ऑक्सीजन तो सिर्फ डिज़ोल्व स्टेट में पानी से ले सकते हैं। अब पानी तो जम चुका है तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, हाउ विल दे सर्वाइव, वो ब्रीथ कैसे करेंगे, ज़िंदा कैसे रहेंगे। अब हम इसको पढ़ते हैं कैसे, ठीक है। अगेन आप ये +2 में भी करोगे सेम क्वेश्चन, ठीक है, जब आप सॉल्युबिलिटी में पढ़ोगे। नाउ लेट्स से दिस इज ऑल वाटर, ये आपका एक वाटर बॉडी है, दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर, ठीक है। नाउ लेट्स से टेम्परेचर कम होता जा रहा है, पहले सर्दियों में 25 हुआ, फिर 20 हुआ, 15 हुआ, 10 हुआ, ठीक है, राइट। तो पानी जो है वो भी ठंडा होता जा रहा है, ठीक है। लेट्स से 4 डिग्री सेल्सियस हो गया पानी का टेम्परेचर, राइट। अब पानी भारी हो चुका है, ठीक है। तो क्या होएगा, अब इसके बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस जो था, वाटर इज मैक्सिमम हैवी, भारी पानी है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब मैं कह रही हूँ कि सब ज़ीरो टेम्परेचर आने वाला है ना, तो 3 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 1 डिग्री हुआ, तो अब क्या आएगा, पानी जो है वो हल्का होता जाएगा, राइट। सो जो पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री पे है, जो नीचे की तरफ पानी है वो क्या है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। दिस इज़ द हैवी वाटर, हैवीएस्ट पानी जो है, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर वाली सरफेस पे जैसे ही पानी का टेम्परेचर 3 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 1 डिग्री हुआ, तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी बिल्कुल नीचे आके बैठ गया, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली इससे ऊपर जो है अब पानी जो है वो क्या है, हल्का होता जा रहा है। और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस, फिर -10, -15, यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे आइस की क्रस्ट बन जाएगी, पानी जम जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है वो सबसे यहाँ नीचे आके बैठ जाएगा, राइट। तो ऊपर चाहे कैसे भी बर्फ़ जमी हो, तो यहाँ पे ये सारी जो है ये बर्फ़ जम चुकी है, राइट। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या है, आपका सबसे भारी पानी है 4 डिग्री सेल्सियस, एंड देन यू हैव 3, उससे थोड़ा सा कम भारी, उससे थोड़ा सा कम भारी, हल्का, और फिर बर्फ़ जम गई। बर्फ़ सबसे हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो बर्फ़ ऊपर होएगी, पानी नीचे होएगा। एंड 4 डिग्री सेल्सियस इज़ अ प्रिटी कंफर्टेबल टेम्परेचर फॉर द एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव, ठीक है। तो आपकी फिशेस आपको कहाँ दिखेंगी, जितनी भी फिश होंगी, फिश यहाँ पे दिखेगी आपको, ठीक है, लोअर लेयर्स में नीचे की तरफ चली जाएगी, राइट। सो दिस इज़ हाउ द एक्वेटिक लाइफ इज़ एबल टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ द एनॉमलस नेचर ऑफ वाटर, कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी जो है वो काफ़ी भारी होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है और बर्फ़ जो है वो ऊपर जमती है, ठीक है। तो ये जो भारी पानी ट्रैप हो गया, इसमें एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट वाटर, ठीक है। नाउ
एक बार मैंने अभी आपको पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ लिख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स कम टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आप थ्रू आउट 11th एंड 12th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है? इट अफेक्ट्स द फिजिकल स्टेट, ठीक है। इसमें आपको यूजुअली +2 में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है आपको? वाई इज H2O लिक्विड एंड H2S अ गैस? रीज़न क्या है? H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और क्यों है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यू नो इट वेरी क्लियरली। यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? एक तो आपको हाइड्रोजन चाहिए, और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट विल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। वेयर एज H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बिकॉज द अदर एलिमेंट इज सल्फर, ठीक है। तो आपको N, O या F चाहिए था, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी फार अपार्ट, और इसलिए वो क्या होएगा? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज फिजिकल स्टेट। द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ ग्रेटर दैन H2S का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट चाहिए होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है, राइट। सो दे आर क्लोजर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्स्ट्रा हीट चाहिए, राइट। या और एग्जाम्पल्स देख लें। उसी तरह अगर मैं देखूँ अमोनिया ले लूँ, ठीक है, PH3 ले लूँ, फॉस्फाइन गैस, इसमें भी सेम रीज़न होएगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? अमोनिया का, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दूसरा एलिमेंट इज़ फॉस्फोरस। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ज़्यादा क्लोज होंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू फॉस्फाइन। दिस इज़ अमोनिया, दिस इज़ फॉस्फाइन, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड अमोनिया का लिक्विड फॉस्फाइन से ज़्यादा होएगा। सिमिलरली यू कैन कंपेयर HF एंड HCl, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा इससे, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जिन सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो अल्कोहल, ले लो अल्कोहल्स। व्हाट आर अल्कोहल्स? ROH, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज पार्शली नेगेटिव, दिस इज पार्शली पॉजिटिव, तो साथ में इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके साथ? विद ROH, दिस इज ROH अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो इसमें भी क्या आएगा? दिस इज पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव। सो एक वाटर मॉलिक्यूल और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, इसमें क्या आएगा? दे कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। तो क्या आएगा? दे कैन कम क्लोजर, दैट मीन्स अल्कोहल कैन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो वो पानी के स्पेस में, एम्प्टी स्पेसेस में आराम से जा सकती है, ठीक है, राइट। सो ये 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ये आप आगे चैप्टर्स में बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे, ठीक है। सो दैट फिनिशेस योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या डेटिव बॉन्डिंग। ओके, नाउ we have coordinate bond, the last type of bonding that we will study in this chapter, ठीक है। अब coordinate bond में क्या हो रहा है? sharing of electrons is happening, sharing of electrons is happening, but only one of the atoms is providing the इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग, ठीक है।
जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ हाइड्रोनियम आयन का, ठीक है। नाउ यू नो दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। लेट्स से मैंने एक ये वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, ऐसे शो कर रही हूँ, राइट। नाउ ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर यहाँ पे एक H पॉजिटिव आयन आता है, ठीक है, जैसे एसिडिक मीडियम में आपको एक H पॉजिटिव आयन मिला। नाउ यू सी ऑक्सीजन हैज़ 1 2 3 4 5 6 अपने और 2 शेयर किए हुए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट कैन यू सी देयर इज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हियर। ये क्या है? लोन पेयर है, ठीक है, इसका काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सो इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट द ऑपोजिटली चार्ज्ड प्रोटॉन। H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, राइट। सो इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट दिस H पॉजिटिव आयन। तो क्या होएगा, ये ऑक्सीजन, अगर एक तो हाइड्रोजन आयन के पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन है नहीं देने के लिए, और ऑक्सीजन का अपना ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है, तो ये स्टेबल है। लेकिन क्या है कि लालच आ गया, कैसे? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब जैसे आपने पेट भर के खा लिया, लेकिन घर पे मम्मा ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, तो फिर आपने तो वो खाना ही है, पेट तो भरा हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही ये ऑक्सीजन भी लालची हो गया। अब इसने क्या किया, इसने इसको अपने पास बुला लिया। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड द H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब बॉन्डिंग हुई, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ये बॉन्ड बना रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव आयन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन को नेगेटिव मिल गया और इस नेगेटिव को पॉजिटिव मिल गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी पॉजिटिव की नेगेटिव के लिए, नेगेटिव की पॉजिटिव के लिए, वो सेटिस्फाई हो गई, बिकॉज ऑक्सीजन इज शेयरिंग दिस लोन पेयर विद H पॉजिटिव एंड फॉर्मिंग अ बॉन्ड, ठीक है। बट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग शेयर्ड आर बीइंग प्रोवाइडेड ओनली बाय वन ऑफ द एटम्स, दैट इज ऑक्सीजन। इसके पास ना है ना ये दे रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हो ना, पर इस केस में हाइड्रोजन के पास नहीं है H पॉजिटिव के पास, तो ये दे भी नहीं सकता। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग टू नोट हेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक एरो बनाया है, तो एरो किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जिसको मिल रहे हैं, और टेल किस तरफ है? जो अपने शेयर कर रहा है, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चर को? वी कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, एंड वी कैन शो योर पॉजिटिव चार्ज हेयर, ठीक है। सिमिलरली हम अमोनियम आयन भी बना सकते हैं ऐसे, जैसे आपके पास ये अमोनिया मॉलिक्यूल था, अगेन नाइट्रोजन जो था, ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 अपने और 3 शेयर किए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, बट H पॉजिटिव आयन अगर उसके पास आया तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड द H पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी ये क्या बना लेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एरो इस तरफ होएगा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड BF3, ठीक है। सो आगे जाके आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ये एक लुईस बेस है कि लुईस एसिड है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सिर्फ लिख रही हूँ लुईस बेस एंड लुईस एसिड। अमोनिया इज़ अ लुईस बेस, BF3 इज़ अ लुईस एसिड। अब अमोनिया जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, स्पेयर है ना, राइट। इट हैज़ ऑक्टेट कंप्लीट, बट ये इसके पास एक लोन पेयर है जो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। ऑन द अदर हैंड आपने पढ़ा था BF3 में इट्स अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कैसे? बोरॉन के 3 अपने और 3 शेयर किए हुए। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या होएगा? अमोनिया कैन शेयर दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद बोरॉन। तो यहाँ पे भी क्या बन गया? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं लास्ट, ये हम रेजोनेंस में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओजोन मॉलिक्यूल, सो 1 2 3 4, ठीक है। ये इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट 1 2
3, 4, 5 और 6। अब ये वाली ऑक्सीजन जो है ये अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी शेयर नहीं कर रही। ये वाली ऑक्सीजन क्या करती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेती है। क्यों? इस ऑक्सीजन को देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस ऑक्सीजन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 6 अपने और 2 शेयर किए। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है ना, बट देन देयर इज अ लोन पेयर हेयर एंड दिस ऑक्सीजन इज इन नीड, तो ये इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेती है। अब इस ऑक्सीजन को देखो, इसके 6 अपने और ये जो 2 इसने शेयर किए, ठीक है। तो ओजोन मॉलिक्यूल में क्या हुआ, यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है, देयर इज अ डबल बॉन्ड, ठीक है। बट इसके बाद इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था एंड इसने क्या किया, फिर इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ताकि इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सके, है ना। तो ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो अकोमोडेट कर ही नहीं सकती, राइट। तो इसने अपना ये जो लोन पेयर था इसके साथ शेयर किया, उससे इसको भी फ़ायदा हो गया। इसके 6 अपने थे और जो 2 इसने इस वाली ऑक्सीजन के शेयर किए हैं। सो दिस इज़ ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको स्ट्रक्चर्स बनाने को आ सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ रिमेंबर वंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं बियॉन्ड वंस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसको हम ज्योमेट्री में अलग से नहीं दिखाते हैं जब हम इसकी ज्योमेट्रीज बनाते हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका अच्छे से स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ मोर और लेस ओवर। आराम से वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बनाइए एंड लाइक आई ऑलवेज से रीड दिस, गो थ्रू द वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है, राइट। एंड देयर इज़ गोइंग टू बी वन मोर वीडियो लेक्चर जहाँ मैं आपको रेजोनेंस एक बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। रेजोनेंस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ोगे, बट आई एम गोइंग टू लिमिट माई लेक्चर हेयर टू दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो मीनवाइल द चैप्टर इज़ डन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।